शौक से इलाज एक ऐसी थेरेपी जहां पेशेंट को जानबूझकर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। क्या ये सेफ है या डेंजरस? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड में एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इस वीडियो में आप जानोगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती क्या है, कैसे दी जाती है और क्यों दी जाती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का टॉपिक आपकी सोच बदल देगा। शौक से इलाज सच में पॉसिबल है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन में दिया जाता है, जो एक शॉर्ट सीजर इंड्यूस करता है और वही थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है। ये यूज होता है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स में, जैसे डिप्रेशन, मेनिया, सीजोफ्रेनिया और कैटाटोनिया, जब मेडिकेशंस इफेक्टिव नहीं होती। अब डिस्कवरी की बात करें, ईसीटी को इंट्रोड्यूस किया था यूगो सिरलिटी और ल्यूसियो बिनी ने 1938 में इटली में, और इनिशियली इसे सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स पर यूज किया गया था। अब देन वर्सेस नाउ यानी पहले और आज की बात करें, अगर हम पहले की बात करें, पहले ईसीटी में ना एनेस्थीसिया होता था, ना मसल रिलैक्सेंट होता था, इसलिए साइड इफेक्ट ज्यादा होते थे। लेकिन आज मॉडर्न ईसीटी में एनेस्थीसिया यूज होता है, मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है और डोज कंट्रोल होती है, इसलिए ये सेफ और इफेक्टिव है। तो ईसीटी सिर्फ एक शॉक थेरेपी नहीं बल्कि एक मॉडर्न मेडिसिन का एक पावरफुल लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। ईसीटी कब दिया जाता है? सिर्फ लास्ट ऑप्शन होता है या कभी फर्स्ट लाइन भी? ईसीटी उन केसेस में यूज होता है जब रैपिड रेस्पॉन्स चाहिए हो या मेडिकेशंस इफेक्टिव ना हो रही हो। सबसे पहला, सीवियर डिप्रेशन, जब पेशेंट में सुसाइडल रिस्क हाई हो या कंडीशन बहुत सीवियर हो। सेकंड, मेनिया, जब सिम्टम्स बहुत एग्रेसिव हो और मेडिकेशंस का रेस्पॉन्स ना मिले। थर्ड, सीजोफ्रेनिया, सीवियर केसेस में, स्पेशली जब एंटीसाइकोटिक्स काम ना करें या जल्दी इंप्रूवमेंट चाहिए हो। फोर्थ की बात करें, कैटाटोनिया, चाहे किसी भी कॉज से हो, साइकेट्रिक या मेडिकल। फिफ्थ, सीवियर साइकोटिक एक्साइटमेंट, जब पेशेंट में एजिटेशन या वायलेंस कंट्रोल ना हो रही हो। सिक्स्थ, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट इलनेस, जब मल्टीपल मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी रेस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी ना हो। सेवंथ, इंटॉलरेंस टू मेडिकेशन, जब पेशेंट मेडिसिन टॉलरेट ना कर पाए साइड इफेक्ट्स की वजह से। एट्थ, अदर सिचुएशन, जैसे जब रैपिड इंप्रूवमेंट जरूरी हो या पेशेंट मेडिसिन रिफ्यूज करे। इसलिए ईसीटी सिर्फ लास्ट ऑप्शन नहीं बल्कि राइट पेशेंट में एक लाइफ सेविंग डिसीजन होता है। ईसीटी का प्रोसीजर सिंपल नहीं बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसेस है। स्टेप वन की बात करें, प्रिपरेशन। सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है, कंप्लीट मेडिकल एंड साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होती है, पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है और आईवीएसएस एस्टेब्लिश किया जाता है। सेकंड स्टेप की बात करें, एनेस्थीसिया, प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रोपोफॉल, और प्री मेडिकेशंस में एट्रोपिन, जो कि ब्रेडिकार्डिया के लिए यूज होता है सिक्रीशंस कंट्रोल के लिए। मसल रिलैक्सेंट ड्रग ऑफ चॉइस होती है सक्सिनाइल कोलिन, इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दिया जाता है। स्टेप थर्ड की बात करें, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोड स्कैल्प पर प्लेस किए जाते हैं, बाई टेम्पोरल या यूनिट टेम्पोरल प्लेसमेंट, प्रॉपर कंटेक्ट के लिए जल्द यूज किया जाता है। स्टेप फोर, स्टूमुलेशन, अब कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टूमुलस दिया जाता है। एक 20 टू 60 सेकंड्स का थेरेप्यूटिक सीजर इंड्यूस होता है। इस दौरान ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और वाइटल्स मॉनिटरिंग होती रहती है। स्टेप 5 की बात करें, पोस्ट प्रोसीजर केयर, पेशेंट को रिकवरी एरिया में शिफ्ट किया जाता है, वाइटल्स और कॉन्शियसनेस मॉनिटर किया जाता है, हेडेक के लिए नोजिया चेक किया जाता है, पेशेंट को फुली स्टेबल होने के बाद डिस्चार्ज किया जाता है। इस तरह ईसीटी एक कंट्रोल्ड, मॉनिटर्ड और एविडेंस बेस्ड प्रोसीजर है, सिर्फ शॉक नहीं बल्कि साइंस। ईसीटी में सिर्फ शॉक नहीं दिया जाता बल्कि हर चीज प्रिसाइजली कंट्रोल की जाती है। टाइम, करंट, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन। टाइम की बात करें, टोटल प्रोसीजर टाइम होता है 5 से 10 मिनट का, और थेरेप्यूटिक सीजर ड्यूरेशन होती है 20 टू 60 सेकंड्स। दूसरा, करंट, वोल्टेज जनरली 70 टू 120 वोल्ट्स होता है। पल्स ड्यूरेशन होती है 0.5 टू 2 मिली सेकेंड्स, और स्टिमुलस कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दिया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें, यूजुअली ईसीटी दिया जाता है 2 टू 3 टाइम्स पर वीक, सीवियर केसेस में 3 टाइम्स पर वीक
तक दिया जाता है। अब ड्यूरेशन की बात करें, एवरेज कोर्स होता है 6 to 12 सेशंस और कंटिन्यू किया जाता है जब तक मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट ना हो। कभी कभी मेंटेनेंस ईसीटी भी दिया जाता है। ये सारे पैरामीटर्स पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं। इसलिए ईसीटी एक हाईली कंट्रोल्ड और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है, नॉट रैंडम। ईसीटी सेफ है, लेकिन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट साइड इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं और कुछ घंटों या दिनों में ठीक हो जाते हैं। अब कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें, हेडेक, नोजिया, मसल एक, माइल्ड कंफ्यूजन और ड्राउजीनेस, ये यूजुअली मिनट से आवर्स तक रहते हैं। दूसरा, कोग्निटिव इफेक्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मेमोरी डिस्टर्बेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। एंटेरोग्रेड एमनेशिया, न्यू मेमोरीज बनाना मुश्किल। और रेट्रोग्रेड एमनेशिया, पुरानी मेमोरीज याद करने में प्रॉब्लम होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नॉर्थ में भी पूछा जाता है। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, टेम्पररी बीपी इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। रियरली एरिथमियाज देखने को मिलते हैं। अदर इफेक्ट्स की बात करेंगे, टेम्पररी ब्लर्ड विजन, कंफ्यूजन, कभी कभी एजिटेशन भी होता है एक पेशेंट को। रियर बट सीरियस प्रोलॉन्ग्ड कंफ्यूजन हो सकता है। परसिस्टेंट मेमोरी लॉस रह सकता है, डिलीरियम हो सकता है। और फैक्टर जो साइड इफेक्ट्स बढ़ा सकते हैं, एडवांस्ड एज, हाई स्टिमुलस डोज, मल्टीपल सेशन, प्री एग्जिस्टिंग मेमोरी प्रॉब्लम्स। अब तो ईसीटी के साइड इफेक्ट्स मोस्टली टेम्पररी होते हैं और बेनिफिट्स ऑफ रिस्क से ज़्यादा होते हैं। ईसीटी हर पेशेंट में नहीं दिया जाता, कुछ कंडीशंस में इसे अवॉइड या कॉशन के साथ यूज़ किया जाता है। पहला, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस, यानी कि ईसीटी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज्ड आईसीपी, जैसे ब्रेन ट्यूमर या हेमरेज, सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सीवियर अनस्टेबल कार्डियक कंडीशन जैसे रीसेंट एमआई, अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट फेलियर या रीसेंट स्ट्रोक या रीसेंट रेटाइनल डिटैचमेंट। अब रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस की बात करेंगे, यानी कि कॉशन के साथ देना है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स लाइक हाइपरटेंशन, एरिथमियाज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सीओपीडी, सीवियर एज़मा, एपिलेप्सी, सीजर थ्रेशोल्ड इफेक्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी में वहाँ पे केयरफुल मॉनिटरिंग के साथ। एडवांस्ड एज, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स या जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, थायराइड इश्यूज, सीवियर लिवर या किडनी डिजीज। रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस में ईसीटी दिया जा सकता है अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग और रिस्क बेनिफिट असेसमेंट हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसी हाई यील्ड नर्सिंग कॉन्सेप्ट, सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड।